राजकुमार और राक्षसी। हिमाचल की लोक कथा। एक गांव में 7 भाई सुनार रहते थे। वे सोने के आभूषण बनाने का काम करते थे, लेकिन अपने गांव में रहकर उनका काम भली भांति नहीं चल सका। सारा दिन खूब परिश्रम करते, फिर भी बड़ी कठिनाई से पेट का गुजारा कर पाते। आखिरकार उन्होंने गांव छोड़कर किसी दूसरे स्थान पर रोजी कमाने का विचार किया। एक दिन 7 भाई अपना सारा सामान उठाकर चल पड़े। वे 2-4 दिन तक यात्रा करते रहे, लेकिन उन्हें कहीं भी काम नहीं मिला। चलते चलते वे काफी दूर निकल गए। एक दिन उन्हें एक जंगल के किनारे एकांत में एक मकान दिखाई दिया। शाम होने वाली थी, अतः उन्होंने वहीं ठहरने का निश्चय किया। घर के लोगों को जब ये पता चला कि ये लोग आभूषण बनाने का काम करते हैं, तो उन्होंने भी उनसे कुछ आभूषण बनवाने की बात की। अतः सुनारों ने वहीं कुछ दिन ठहरकर काम करने की सोची। रात को घर के लोगों ने उनका खूब आदर सत्कार किया। बढ़िया बढ़िया चीजें तैयार करके उन्हें खाने को दी। रात को उनके लिए एक कमरे में एक बहुत बड़ी चारपाई पर एक ही बिस्तर लगा दिया। जब सभी भाई उस पर सोने लगे तो उस पर केवल 6 ही आए। अतः 7वां भाई जमीन पर बिस्तर लगाकर सो गया। चारपाई के पास ही एक बकरी भी बंधी थी। वास्तव में ये घर राक्षसों का था और बकरी एक भयंकर राक्षसी थी, जो बकरी का वेश धारण करके वहां बैठी थी। रात को जब सभी सुनार गहरी निद्रा में सो गए, तो बकरी ने जमीन पर सोए हुए सुनार के पैर के तलवों को धीरे धीरे चाटना आरंभ किया। उसने चाट चाट कर सुनार के शरीर का सारा खून चूस लिया। थोड़ी ही देर में सुनार के सोए सोए ही प्राण पखेरु उड़ गए। बकरी ने एकदम स्त्री का रूप धारण कर लिया और अपने भाइयों को सूचित किया। वे सभी चुपचाप आकर कमरे से सुनार की लाश को उठाकर ले गए। रात में सभी ने मिलकर उसका मांस खा लिया और हड्डियां जमीन के अंदर दबा दी। सुबह होने पर वो राक्षसी फिर बकरी बनकर चारपाई के पास बैठ गई। प्रातः चारपाई पर सोए हुए सभी भाई जाग पड़े। अपने 7वें भाई को वहां न देखकर सभी ने ये समझा कि शायद वो सुबह सुबह ही बाहर घूमने फिरने चला गया होगा। सभी उठकर अपने काम में लग गए और सारा दिन अपने भाई का इंतजार करते रहे, लेकिन वो वापस नहीं लौटा। सभी भाइयों ने ऐसा ख्याल किया कि शायद उनका 7वां भाई काम की तलाश में किसी दूसरे स्थान की खोज में निकल गया होगा। रात को खा पीकर सभी भाई उसी चारपाई पर सोने लगे। आज उस चारपाई पर 6 के बजाय 5 भाई ही आए। छठा फिर जमीन पर सो गया। रात को उसे भी बकरी ने 7वें भाई की तरह तलवे चाट कर मार दिया और सभी राक्षस मिलकर उसे खा गए। प्रातः उठने पर सुनारों ने देखा कि आज उनका 6ठा भाई भी गायब था। आज भी उन्होंने ऐसा ही सोचा कि शायद उनका 6ठा भाई भी 7वें भाई की तरह कहीं दूसरे स्थान पर चला गया होगा। प्रतिदिन ऐसा ही होने लगा। उनका एक एक भाई प्रतिदिन गायब हो जाता। सभी हैरान थे। अंत में एक दिन प्रातः उठने पर सोने वाला एक ही भाई रह गया। शेष सभी भाई गायब हो चुके थे। बकरी वहीं चारपाई के पास बैठी रहती। इस दिन अकेले सुनार का माथा कुछ ठनका और उसे अपने भाइयों के गायब होने में कुछ रहस्य दिखाई दिया। घर के लोग भी उस पर कड़ी निराग्नि रख रहे थे। किसी को भी व्यर्थ बाहर निकलने नहीं देते थे। वो पेशाब करने के बहाने बाहर निकला और भाग खड़ा हुआ। उसे भागते देखकर बकरी भी उसके पीछे दौड़ पड़ी। आगे सुनार और पीछे बकरी दौड़ रही थी। भागते भागते वे काफी दूर निकल गए। डर के मारे सुनार का बुरा हाल था। दौड़ते दौड़ते वे दोनों एक घने जंगल में पहुंच गए। बकरी से अपनी जान बचाने के लिए वो एक वृक्ष पर चढ़ गया। बकरी ने एक सुंदर स्त्री का रूप धारण कर लिया और वृक्ष के नीचे बैठकर सुनार के उतरने का इंतजार करने लगी। शाम का समय होने को आ गया, लेकिन सुनार उसी वृक्ष पर बैठा रहा। कुदरती उस दिन एक राजा जंगल में शिकार खेलने आया था। वो घोड़े पर बैठकर जंगल में अपना रास्ता भटक गया और उधर आ निकला। राजा को देखते ही वह स्त्री जोर जोर से रोने लग पड़ी। राजा उस स्त्री की सुंदरता को देखकर हैरान रह गया। राजा उसके पास जाकर बोला, सुंदरी तुम क्यों रो रही हो? स्त्री बोली, महाराज, मेरा पति मुझे अपने साथ नहीं ले जाना चाहता। मैं उसके साथ अपने घर जाना चाहती हूँ, लेकिन वह वृक्ष से नीचे नहीं उतर रहा है। इधर शाम भी होने वाली है। राजा ने वृक्ष पर बैठे हुए सुनार से पूछा, क्यों भाई, तुम इसे अपने माथ क्यों नहीं ले जाना चाहते? सुनार बोला, महाराज, मुझे इसकी कोई आवश्यकता नहीं। यदि आप चाहते हैं तो आप ही इसे ले जाएं। राजा तो पहले ही उसकी सुंदरता पर मुग्ध था। उसे घोड़े पर बिठाकर अपने साथ ले चला। सुनार अपनी जान बची पाकर वहां से भाग निकला।
राजा उस स्त्री को लेकर अपने महल में पहुंच गया। उसके पहले ही 6 रानियां थीं, लेकिन नई रानी की सुंदरता पर राजा ऐसा मोहित हुआ कि उसने बाकी रानियों का ध्यान ही छोड़ दिया। कुछ ही दिनों में नई रानी सबके ऊपर हुकूमत चलाने लग पड़ी। उसे शेष रानियां फूटी आंख न सुहाती। वो उनसे हर समय जलती रहती और हर समय उनके विरुद्ध राजा के कान भरती रहती। उनसे छुटकारा पाने के लिए उसने अपना राक्षसी जाल फैलाना आरंभ कर दिया। वो रात को उठकर राक्षसी का रूप धारण करती और महल के पशु पक्षियों को मारकर खा जाती। फिर उनकी हड्डियां इकट्ठा करके शेष रानियों के कमरे में डाल आती। रानियां प्रातः उठकर अपने कमरों की हालत देखती तो हैरान रह जाती। उधर राजा की समझ में कुछ नहीं आ रहा था। एक दिन नई रानी राजा से बोली, महाराज, आपकी ये रानियां जादू जानती हैं और महल के सभी पशु पक्षियों को रात में उठकर खा जाती हैं। यदि ऐसा ही हाल रहा तो ये सब कुछ तबाह कर देंगी। बेहतर यही है कि इन्हें महल से निकाल दिया जाए। राजा नई रानी के जाल में ऐसा फंस चुका था कि उसने बिना सोचे समझे सभी रानियों को महल से निकालकर एक सूखे कुएं में उतार दिया। उन्हें खाने पीने के लिए भी कुछ नहीं दिया जाता। कभी कभार कुत्तों की तरह उन्हें रूखा सूखा टुकड़ा डाल दिया जाता। सुख में पली रानियां अपने ऊपर आई हुई इस विपत्ति से घबरा उठीं, लेकिन क्या करती, जैसे तैसे भूखे रहकर गरीबी में अपने दिन निकालने लगीं। उधर नई रानी अपनी कामयाबी पर खूब प्रसन्न थीं। कई दिन बीत गए। रानियां दुख के कारण सारा दिन रोती रहती। भगवान की कृपा से 6 की 6 रानियां गर्भवती निकलीं। आखिर एक दिन ऐसा भी आ गया कि उनके पुत्र होने को आ गए। समस्या थी कि भूखे पेट आने वाले बच्चों का कैसे पालन किया जाए। एक दिन बड़ी रानी ने एक बच्चे को जन्म दे दिया, लेकिन भूखा पेट क्या क्या पाप नहीं कराता। भूख के कारण सभी रानियां व्याकुल थीं। उन्हें खाने को कुछ भी नहीं मिल रहा था। अतः बड़ी बड़ी रानी ने अपने नवजात बच्चे के 6 बराबर टुकड़े करके सभी में बांट दिए। 5 रानियां तो अपना अपना हिस्सा खा गई, परंतु छठी रानी ने अपना हिस्सा उनसे छुपाकर रख छोड़ा। इसी तरह सभी रानियों के बारी बारी से पुत्र हुए और भूख के कारण सभी उनको खा गईं। छठी रानी सभी हिस्सों को छुपाकर रख लेती। जब उसके भी लड़का हुआ तो बाकी रानियां उससे अपना हिस्सा मांगने लगी। उसने छिपाए हुए हिस्से उन सभी को वापस कर दिए और अपने पुत्र का जी जान से पालन पोषण करने लगी। बच्चे को देखकर शेष रानियों की ममता भी उमड़ पड़ी और वे भी उसका पालन पोषण करने में जुट गई। कभी कभार जो कुछ भी उन्हें मिल जाता उसे वे थोड़ा थोड़ा करके बचा लेती और बच्चे को खिलाती रहती। बच्चे के सहारे किसी न किसी तरह उनके दिन कटने लगे। सभी उसे अपना बच्चा समझकर प्यार करती। धीरे धीरे बालक बड़ा होने लगा और चलना सीखने लगा। ज्यों-ज्यों वो बड़ा होता गया, त्यों वो कुएं से बाहर निकलने लगा। बाजार में जाकर वो इधर उधर घूमता। लोग उस सुंदर बालक को देखकर मोहित हो जाते। सभी उसे प्यार से अपने पास बुलाते, खाने को मिठाइयां देते। बाजार के लड़के भी उसके साथ खूब खेलते। वह हर रोज नई नई खेलें निकालता। शाम को अपनी माताओं के पास आ जाता। साथ लाई हुई मिठाइयां सभी माताओं में बांट देता। इसी तरह छोटा होते हुए भी वो सभी माताओं का सहारा बन चुका था। धीरे धीरे वो सब कुछ समझने लगा था। वो नई रानी की चालाकी भी समझ चुका था, जिसके कारण उसकी सभी माताएं गरीबी और दुख में दिन काट रही थीं। मन ही मन वो नई रानी को नसीहत देने की योजना बना रहा था। जब वो 10-12 साल का हो गया तो उसने लकड़ी का एक सुंदर घोड़ा तैयार किया। घोड़ा वास्तविक घोड़े की तरह ही दिखाई देता था। वह उसे रस्सी से खींचकर बाहर ले जाता था। एक दिन उसे लेकर वो महल की ओर चला गया। वहां पास ही एक सुंदर बावड़ी थी। लड़का लकड़ी के घोड़े को लेकर बावड़ी के पास चला गया और उसे संबोधित करके कहने लगा, घोड़े घोड़े पानी पी। नई रानी महल के चौबारे में बैठी देख रही थी। वो लड़के से बोली, अरे कभी लकड़ी के घोड़े ने भी पानी पिया? लड़का बोला, कहीं राक्षसी ने भी राज किया? उसका इतना कहना था कि रानी के तन बदन में आग लग गई। वह उठकर चारपाई पर लेट गई और बड़जोर की पेट दर्द का बहाना करके चीखने लगी। राजा को खबर की गई। वैद्य हकीम इकट्ठे हो गए। जितना इलाज किया जाता उतनी ही दर्द बढ़ती जाती। ऐसा लगने लगा कि रानी अब मरी कि अब मरी। सारे दरबारी और अन्य लोग वहां इकट्ठे हो गए। किसी की समझ में कुछ नहीं आ रहा था। राजा भी घबरा गया था। वो रानी से बोला, या तुम्हें पहले भी कभी ऐसी दर्द हुई थी? रानी बोली, हाँ महाराज,
जब मैं अपने मायके में थी तब एक दो बार ऐसी ही दर्द हुई थी। राजा बोला, तो दवाई का भी तुम्हें पता ही होगा। रानी बोली, हाँ, दवाई का तो पता है और वो मेरे मायके से ही मिल सकती है, लेकिन उसे एक ही व्यक्ति वहां से ला सकता है। यदि बाजार में घूमने वाला लकड़ी के घोड़े वाला लड़का उसे लाने के लिए तैयार हो जाए तो मेरी जान बच सकती है। राजा बोला, ये तो मामूली सी बात है, मैं अभी उसे बुलाता हूं। राजा ने सिपाही भेजकर लड़के को बुला लिया और उसे दवाई लाने के लिए पूछा। लड़का तैयार हो गया। रानी ने उसके पास एक पत्र दिया। लड़का राजा से एक घोड़ा लेकर चल पड़ा। लड़का कई दिनों तक चलता रहा। अंत में वो एक दिन एक घने जंगल में पहुंच गया। जंगल में एक साधु कई दिनों से तपस्या कर रहा था। उसके आसपास काफी घास पैदा हो चुकी थी। धूना भी ठंडा पड़ चुका था। लड़का घोड़े से उतर गया। उसने थोड़ी ही देर में आसपास की सारी घास फूस उखाड़कर सारी जगह साफ सुथरी कर दी। इधर उधर से लकड़ी इकट्ठी करके धूने को जला दिया और एक ओर बैठकर आराम करने लगा। थोड़ी देर के बाद साधु का ध्यान भंग हुआ। लड़के की सेवा भक्ति देखकर साधु बड़ा प्रसन्न हुआ। लड़के से सारा हाल पूछा। दवाई लाने वाली बात सुनकर साधु कुछ हैरान भी हुआ। लड़के के हाथ से पत्र लेकर पढ़ा। उसमें नई रानी ने अपनी मां को राक्षसी भाषा में लिखा था कि इस लड़के को घर पहुंचते ही खा जाना। बालक की व्यथा कथा सुनकर साधु को बड़ी दया आई। उसने वह पत्र धूने में जला डाला। अपने हाथ से नई रानी की ओर से एक और पत्र लिखा कि आने वाला मेरा पुत्र है, इसका खूब आदर सत्कार करना, इसकी हरेक इच्छा और आवश्यकता का ख्याल रखना। पत्र लिखकर साधु ने लड़के के पास दे दिया और उसे सभी बातें भली भांति समझा दी। चलती बार उसकी जेब में कुछ भुने हुए चने भी डालकर साधु बोला, बेटा, जब तू राक्षसों के मकान के पास पहुंचने को आ जाएगा तो वे मनुष्य की गंध पाकर तुझे खाने के लिए दौड़कर आएंगे। उस समय तू ये पत्र उनके सामने कर देना, वो तुझे अपना समझकर छोड़ देंगे। जब तू उनके साथ घर चला जाएगा तो तुझे लोहे के चने खाने को दिए जाएंगे। उस समय तू आंख बचाकर उन्हें अपनी दूसरी जेब में डालते रहना और भुने हुए चने निकालकर खाते रहना। साधु की बातें समझ लेने के पश्चात लड़का घोड़े पर बैठकर चला गया। जब वो नई रानी के मायके वालों के मकान के पास पहुंचने को आ गया तो राक्षस मनुष्य के गंध पाकर उसे खाने के लिए दौड़ पड़े। लड़के ने पत्र निकालकर उनके सामने कर दिया। पत्र पढ़कर जब उन्हें पता लगा कि ये हमारी बहन का लड़का है तो वे खूब प्रसन्न हुए और उसे अपने घर ले गए। उनकी मां भी उसे देखकर बड़ी प्रसन्न हुई। उसने उसे लोहे के चने चबाने को दिए। लड़का उसकी आंख बचाकर उन्हें जेब में डालता रहा और दूसरी जेब से भुने चने निकालकर खाता रहा। इस तरह उसे खाते देखकर राक्षसी को विश्वास हो गया कि ये उसर्व लड़की का ही लड़का है। कुछ दिन लड़का वहीं ठहरा रहा और राक्षसों की सारी चीजों का ज्ञान करता रहा। सभी राक्षस दिन निकलते ही दूर दूर निकल जाते। बूढ़ी राक्षसी घर में अकेली रहती। लड़का सारा दिन उसके साथ घर में घूमता रहता। एक दिन उसने एक कमरे में कुछ अजीब अजीब गोल गोल बर्तन लटके देखे। वो उनको लेकर तोड़ने लगा। इतने में बूढ़ी राक्षसी दौड़कर बोली, बेटा, कहीं इन्हें तोड़ न डालना। इन सभी में तेरे मामा और अन्य लोगों के प्राण बंद हैं। यदि ये टूट गए तो वे सब मर जाएंगे। लड़का बोला, नानी अम्मा, क्या तेरे प्राण भी ऐसे ही बंद हैं? राक्षसी बोली, बिल्कुल, ये देख, सामने वाला पहला बर्तन मेरे ही प्राणों का है। लड़का फिर बोला, और मेरी मां के प्राण कहाँ हैं? राक्षसी बोली, सामने जो पिंजरा पड़ा लटक रहा है उसमें बैठा तोता ही तेरी मां के प्राण हैं। यदि कोई इसे मार दे तो तेरी मां भी मर जाएगी। इतना कहकर राक्षसी बाहर आ गई। लड़का भी उसी के साथ बाहर आ गया। वो मौके की तलाश करता रहा। एक दिन सभी राक्षस सुबह सुबह ही बाहर निकल गए। बूढ़ी राक्षसी रोटी पकाने लगी। लड़का चुपचाप कमरे में घुस पड़ा और सबसे पहले उसने बुढ़िया के प्राणों का बर्तन फोड़ डाला। उसके टूटते ही बुढ़िया चूल्हे के पास ही मर गई। उसके मरते ही बाकी राक्षसों को पता लग गया। वे सभी घर की ओर तेजी से दौड़ने लगे। लड़के ने एक बड़े डंडे से सभी बर्तनों को तोड़ डाला। वे सभी रास्ते में ही मर गए। इसके बाद उसने तोते वाला पिंजरा उठाया और अपने घोड़े पर बैठकर चल पड़ा। कुछ ही देर में वो भागता हुआ साधु के पास पहुंच गया और जाकर साधु के पैरों में गिर पड़ा। साधु बालक की वीरता देखकर बड़ा प्रसन्न हुआ और उसे अपना शुभ आशीर्वाद देकर विदा किया।
कुछ ही दिनों में वो अपने घर पहुंच गया। उसने राजा को सूचना भिजवाई कि वो नई रानी के लिए दवाई ले आया है, लेकिन दवाई लेने से पहले एक बड़ा दरबार लगाया जाए। उस दरबार में वो अपने कुछ और भी करिश्मे दिखाना चाहता है। दूसरे दिन राजा ने एक बड़ा दरबार लगाया। बड़े भारी लोग इकट्ठे हुए। लड़का हाथ में तोते का पिंजरा उठाकर चल पड़ा। नई रानी भी दरबार में राजा के पास बैठी थी। जैसे ही नई रानी ने लड़के के हाथ में पिंजरा देखा तो उसे पसीना पड़ गया। वो पिंजरे को छुड़ाने के लिए लड़के की तरफ दौड़ने लग पड़ी। लड़के ने उसे अपनी ओर आते देखकर तोते की एक टांग तोड़ दी। तोते की टांग टूटते ही नई रानी की भी एक टांग टूट गई। अब वो एक टांग के सहारे ही जोर से दौड़ने लगी। लड़के ने तोते की दूसरी टांग भी तोड़ दी। रानी की दूसरी टांग भी टूट गई। रानी अब बिना टांगों के ही लड़के की ओर लुढ़कती हुई दौड़ने लगी। सभी लोग इस चमत्कार को देखकर हैरान थे। जब वो लड़के के पास पहुंचने को आ गई तो लड़के ने तोते की गर्दन भी मरोड़ डाली। तोते की गर्दन टूटने के बाद रानी की गर्दन भी टूट गई और उसके प्राण पखेरु उड़ गए। सभी लोग इस तमाशे को बड़ी उत्सुकता से देख रहे थे। अब राजा सहित सब लोगों की समझ में यह बात बैठी कि रानी वास्तव में एक राक्षसी थी। राजा लड़के की बहादुरी पर बड़ा प्रसन्न हुआ। जब राजा को पता चल रहा कि लड़का वास्तव में उसी का ही राजकुमार है, तो राजा ने दौड़कर उसे गले लगा लिया। लड़के ने सारा हाल राजा को सुनाया। राजा बड़ा खुश हुआ और अपनी गलती पर पछताने लगा। उसने उसी समय अपनी सभी रानियों को सूखे कुएं से निकालकर आदर के साथ महल में बुला लिया। लड़के को भी अपने महल में ले गया और फिर सब भी बड़े सुख से रहने लगे।